यमुनोत्री। ये भूमि है आस्था की, ये भूमि है विश्वास की, ये भूमि है माँ यमुना के भक्तों की श्रद्धा की, ये भूमि है पवित्र यमुना नदी के उद्गम की। तो आइए आज लिए चलते हैं आपको अति पावन यमुना नदी के उद्गम स्थल की यात्रा के लिए, यमुनोत्री की यात्रा के लिए। नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ यमुनोत्री की यात्रा पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, जहां आज मैं आपको यमुनोत्री की यात्रा के लिए ले चल रही हूं। हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। अगर आप अपनी कार से यात्रा कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 घंटा लग सकता है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी रास्ते होते हैं तो कभी भी मार्ग में अवरोध आ जाते हैं तो ज्यादा समय भी लग जाता है। इस मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान हैं ब्रह्मखाल, बडकोट, गंगनारी, सयाना चट्टी, राणा चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी और जहां तक आपका वाहन जा सकता है उस स्थान का नाम है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी के बाद से पैदल यात्रा शुरू होती है और ये पैदल यात्रा 7 किलोमीटर की है। सुनने में 7 किलोमीटर बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब आप इस यात्रा को करते हैं तो ये काफी कठिन भी है। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप जब भी उत्तराखंड की यात्रा के लिए जाते हैं, 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं, तो यमुनोत्री और केदारनाथ के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ता है। वैसे इस यात्रा पर आप पालकी से, खच्चर से भी जा सकते हैं, लेकिन यात्रा का अगर आपको सुखद आनंद लेना है, ऐसा आनंद लेना है जो आपको बरसों बरस याद रहे, तो आप इस यात्रा को पैदल करने की कोशिश कीजिए यदि आप स्वस्थ हैं तो। क्योंकि ये जो 7 किलोमीटर हैं ये काफी थकान भरे होते हैं। जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते हैं थकान भी आपकी बढ़ती जाती है, लेकिन जब आप अपने आसपास का दृश्य देखते हैं तो आपको लगता है कि ये थकान इस खूबसूरत दृश्य के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि कालिंद पर्वत के विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक की वादियां खूबसूरती से लबरेज हैं जो आपके मन को आनंदित कर देती हैं। मान्यता ये भी है कि ये स्थान माँ यमुना का निवास स्थान है। पहाड़ों से होती हुई माँ यमुना मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है और फिर इसका विस्तार होता है। माँ यमुना के इस मंदिर में भक्तों की विशेष आस्था है और जब हम इस रास्ते पर जाते हैं तो ये रास्ता बेहद खूबसूरती से भरा हुआ है। और एक और बात ये मानी जाती है कि जब भी हम 4 धामों की यात्रा करते हैं तो इन्हें क्रम से करना होता है, यानी कि सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद गंगोत्री, तीसरे स्थान पर आता है हमारे भोले बाबा के दर्शन, केदारनाथ के दर्शन, और उसके बाद आते हैं हमारे बद्रीनाथ। तो जब भी आप 4 धाम की यात्रा करते हैं तो आपको इसी तरह से करनी चाहिए। और एक और बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि जब भी आप 4 धाम उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम जरूर निकालना होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर इस ट्रिप को कर दें तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्दबाजी रहेगी, आपकी बहुत सारी चीजें छूट सकती हैं और दोबारा प्लानिंग करना तो दोस्तों आपको पता ही है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसी बात पर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा
मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। तो चलिए आगे की बात करते हैं। और दोस्तों, वैसे यमुनोत्री की जो यात्रा है, ये जो ट्रैक है, ये आपको एक ही दिन में जाना होता है और वापस भी लौटकर आना होता है, क्योंकि यमुनोत्री में ऊपर रुकने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, अगर इतिहास की माने तो इस मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने करवाया था। हालांकि यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर की रानी गुलेरिया ने करवाया था और ये बात है 19वीं सदी की। यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जो कि अप्रैल में आती है, और उसके बाद 6 महीने यहाँ पर कपाट खुले रहते हैं दर्शनों के लिए। और भैया दूज वाले दिन यानी कि अक्टूबर नवंबर में इस मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री के इस ट्रैक पर ध्यान देने योग्य कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो आप इस यात्रा को दिन ही दिन में पूरा करें। इसके अलावा आप अपने साथ टॉर्च जरूर लेकर जाएं। रेनकोट अवश्य लें। दोस्तों, जब आप इस ट्रैक को पूरा करते हैं तो इस पुल को पार करते हुए आपको सबसे पहले जो स्थान पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ का कुंड। ये गर्म कुंड है और कहते हैं कि यहाँ पर जब आप स्नान करते हैं तो यात्रा की सारी थकान मिट जाती है और आप काफी फ्रेश फील करते हैं। यहाँ तक आने वाले सभी लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं कि माँ यमुना के दर्शन करते हैं। अगर मंदिर के भीतर की बात करी जाए तो यहाँ पर यमुना माँ की 2 मूर्तियाँ हैं और साथ में उनकी बहन यानी कि गंगा माँ भी विराजित हैं, तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। कालिंद की पुत्री ही कालिंदी कहलाई, यानी कि यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। कालिंद पर्वत की चोटी है जिसको बंदर पुंज कहा जाता है, और यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है जहाँ से की ये धारा निकलती है। ये मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बताई जाती है। हालांकि यहाँ पर पहुँचना लगभग नामुमकिन है। हालांकि ट्रैकर्स आजकल वहाँ जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी दुर्गम है, तो आम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी मैं आशा करती हूँ कि माँ यमुना आप पर भी कृपा करें और आपको भी अपनी यात्रा पर दर्शन देने के लिए ज़रूर बुलाएं। लेती हूँ आपसे विदा। राधे राधे। जय जमुना मैया।